हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन मंगलम क्लासेस। बच्चों, नरेशन का आज हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस, हाउ टू चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट। इसमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा और यह ऑक्सफोर्ड करेंट इंग्लिश ग्रामर एक्सरसाइज 79 से लिया गया है। तो चलिए इसको चेंज करते हैं। डायरेक्ट में है कि कैन यू टेल मी वाई ही गेव अप हिज स्टडी, ही सेड टू मी। तो यहाँ से शुरू करते हैं, सब्जेक्ट यहाँ से तो लिखेंगे ही और सेड टू के जगह पे लिखेंगे आस्क्ड मी। और इन्वर्टेड कॉमा यदि WH वर्ड से शुरू नहीं होता है तो लगता है इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर इफ। अब ध्यान दीजिएगा, इस इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हमको असर्टिव में बदलना होता है, यानी हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के बाद में रखना होता है। तो चलिए सब्जेक्ट पहले लिखेंगे, तो यू चेंज करेगा मी को तो बन जाएगा आई। इसके बाद कैन का पास्ट हो जाएगा कुड। इसके बाद टेल, मी चेंज करेगा ही को तो हो जाएगा ऑब्जेक्टिव में हिम। इसके बाद फिर वाई, थर्ड पर्सन नो चेंज तो हो जाएगा ही। गेव अप यहाँ पे पास्ट इंडिफिनिट है तो पास्ट परफेक्ट में होगा, तो पास्ट परफेक्ट में ही हैड हो जाएगा और गेव का थर्ड फॉर्म गिवन हो जाएगा। इसके बाद ऑफ, गिवन ऑफ। हीज, थर्ड पर्सन नो चेंज, हीज। इसके बाद स्टडी। तो ये है। अगला एग्जांपल देखेंगे, ही सेड टू मी। तो सेड टू की जगह पर क्या लिखेंगे आस्क्ड, ही आस्क्ड मी। WH वर्ड से शुरू नहीं है तो इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर इफ लिखेंगे। क्या लिखेंगे इफ। और यह जो आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस में है इसको असर्टिव सेंटेंस में बदलना है। तो यहाँ पे प्रेजेंट इंडिफिनिट है, बदलना है पास्ट इंडिफिनिट में, यानी पास्ट इंडिफिनिट का सब्जेक्ट। तो यू चेंज करेगा मी का, तो मी का सब्जेक्ट हो गया आई। और इसको पास्ट इंडिफिनिट में चेंज करना है तो नो का सेकेंड फॉर्म न्यू लिखेंगे। इसके बाद दैट लिखेंगे। इसके बाद द शूज, यू चेंज करेगा आपको ऑब्जेक्ट को। यू यहाँ पे नॉमिनेटिव केस में है तो मी का नॉमिनेटिव हो जाता है आई। अब ध्यान दीजिएगा, यह जो सेंटेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, इसको बदलना होता है पास्ट कंटिन्यूअस में। तो आई के साथ लगेगा वॉच, इसके बाद वियरिंग। और आर जो है यह भी प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट में है, इसको सिंपल पास्ट में बदलेंगे तो आर क्या बन जाएगा वॉच। आर बदलेगा वेयर, क्योंकि यहाँ प्लूरल है। वेयर नॉट पेयर। यू के अनुसार यहाँ पे चेंज होगा वेयर। अब ये वाला एग्जांपल देखते हैं। दे आस्क्ड मी, आस्क्ड है, बदलने की आवश्यकता नहीं है, लिख देंगे दे आस्क्ड मी। इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर लिखेंगे इफ। और यहाँ पे प्रेजेंट इंडिफिनिट है तो पास्ट इंडिफिनिट में बदलेगा। थर्ड पर्सन नो चेंज तो क्या हो जाएगा राम। और पास्ट इंडिफिनिट में निगेटिव में होगा डज नॉट का डिड नॉट। राम डिड नॉट रीड इन। योर चेंज करेगा मी को तो पॉजेसिव में हो जाएगा मी माई। इसके बाद स्कूल।
ये हुआ। अब इसके आगे चलेंगे। अगला एग्जांपल देखते हैं। विल यू हैव टाइम टू प्ले, ही आस्क्ड हर। तो यहाँ पे हम शुरू करेंगे उधर से। ही आस्क्ड हर, ही आस्क्ड हर। इन्वर्टेड कॉमा के जगह पर लिखेंगे इफ। यू चेंज करेगा ही को तो बन जाएगा सी, और विल का सेकंड फॉर्म वुड, वुड। इसके बाद हैव, टाइम टू प्ले। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हेड मत लिख दीजिएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद इसको चेंज करेंगे तो हो जाएगा ही आस्क्ड मी इफ। इट थर्ड पर्सन है, नो चेंज, तो लिखाएगा इट। और इज का पास्ट वाज, क्लियर टू। यू चेंज करेगा मी को, मी। इसके बाद इसको चेंज करेंगे ही आस्क्ड मी, इन्वर्टेड कॉमा के जगह पर इफ। यू चेंज करेगा मी को, आई। और आर का पास्ट हो जाएगा यहाँ पे आई के अनुसार वाज, सॉरी, फॉर, व्हाट। यू चेंज करेगा मी को, यहाँ पर नॉमिनेटिव केस में है तो मी का नॉमिनेटिव केस आई। और डिड जो है ये पास्ट इंडिफिनिट को बता रहा है, तो पास्ट परफेक्ट में हैड, और वर्ब का थर्ड फॉर्म, डिड का थर्ड फॉर्म डन, आई हैड डन। चलिए तो अब इसके आगे देखते हैं। ये एग्जाम्पल है डायरेक्ट स्पीच का। ही सेड टू मी व्हाई डू यू वेक्स मी, ही सेड टू मी व्हाई डू यू। तो देखिए अब तक हम लोग इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर इफ लिखते थे, इसकी जगह पर क्या लिखते थे, इफ। लेकिन यहाँ पे यदि WH वर्ड से शुरू होता है तो इफ लिखना नहीं है। तो क्या करना है, इफ का काम यह WH वर्ड ही कर देगा और बाकी सारे नियम ठीक वैसे ही बनाए जाएंगे। तो चलिए, ही सेड टू के जगह पर आस्क भी लिखते हैं, आस्क। यहाँ से उतार दिए मी, इन्वर्टेड कॉमा के जगह पर इफ नहीं लिखना है, लिखना है वाई। अब यहाँ पे देखना, ये प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है और इसको हमको पास्ट इंडिफिनिट में बदलना है और इंट्रोगेटिव सेंटेंस को असर्टिव में कर देना है। तो पास्ट इंडिफिनिट का रूल होता है सब्जेक्ट, तो यू चेंज करेगा मी को तो हो जाएगा सब्जेक्ट आई। अब उसका रूल है वर्ब टू, तो वर्ब टू वेक्स का हो जाएगा वेक्स, और मी चेंज करेगा सब्जेक्ट को तो हो जाएगा ही। अब आगे नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। She said to me, why don't you do as I command? तो said to की जगह पर क्या लिखते हैं, asked। तो लिखेंगे he asked me, इन्वर्टेड कॉमा तो इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे इफ ना लिख के क्या लिखेंगे, why, why। अब डोंट यू डू कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडिफिनिट, चेंज होगा पास्ट इंडिफिनिट में, पास्ट इंडिफिनिट में चेंज होगा तो यू चेंज करेगा मी को, क्या हो जाएगा आई। और डोंट का डिड नॉट हो जाएगा, क्या हो जाएगा डिड नॉट या डिडंट। इसके बाद डिडंट, इसके बाद डू, तब
एज। और फिर अब यहाँ पे देखिए एक तरफ सेंटेंस है, आई चेंज करेगा किसको, ही को, तो हो जाएगा ही। टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट, बदलेगा तो कमांड का सेकंड फॉर्म कमांडेड। हो गया। अब एग्जाम्पल आगे बढ़ते हैं। सी सेड व्हाट डज राम डू, तो लिखेंगे इनडायरेक्ट में सी आस्क्ड, सी आस्क्ड, इन्वर्टेड कॉमा के जगह पे आ जाएगा व्हाट। व्हाट डज राम डू प्रेजेंट इंडेफिनिट है, किसमें बदलेगा, पास्ट इन। तो पास्ट इंडेफिनिट का रूल है सब्जेक्ट, तो थर्ड पर्सन नो चेंज, राम। और वर्ब का सेकंड फॉर्म यानी डू का सेकंड फॉर्म डिड, राम डिड। तो ये हुआ, आप लोग इसे नोट कीजिए। अगला एग्जांपल है ही सेड हाउ मच मनी कैन यू गिव मी फॉर द सर्विस आई हैव डन टू यू। ध्यान दीजिएगा इसमें यू आया हुआ है, यू तो अपने मन से उपयुक्त ऑब्जेक्ट देना है, तो क्या लिखेंगे मी, क्या लिख देंगे मी, तो हो जाएगा ही आस्क्ड मी। और इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर क्या आएगा, हाउ मच, हाउ मच मनी, हाउ मच मनी। इसके बाद अब समझना है कि कैन यू गिव मी, तो कैन किसमें चेंज होता है, फूड में। यू किसको चेंज करेगा, मी को, तो क्या हो जाएगा हाउ मच मनी आई वुड गिव मी, चेंज करेगा ही को, हिम फॉर द सर्विस। और फिर यहाँ से आई चेंज करेगा, क्या हो जाएगा ही। और हैव का हैड डन टू यू चेंज करेगा मी को, और ये आपका चेंज हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल है ही आस्क्ड द स्ट्रेंजर व्हाट आर यू एंड वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम। कैसे चेंज होगा, आस्क्ड तो आस्क्ड में ही रहने देंगे, ही आस्क्ड द स्ट्रेंजर, इम्पोर्टेंट कॉमा की जगह पर क्या लिखा जाएगा, व्हाट। और व्हाट आर यू सिंपल प्रेजेंट में है, क्या में बदलेगा, सिंपल यू चेंज करेगा किसको, स्ट्रेंजर को, तो ही हो जाएगा। तो लिखेंगे व्हाट ही वाज एंड वेयर। अब ध्यान दीजिएगा आर यू कमिंग फ्रॉम, क्या है ये, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, बदलेगा पास्ट कंटीन्यूअस में सब्जेक्ट की आवश्यकता है, यू चेंज करेगा स्ट्रेंजर को, ही वाज कमिंग फ्रॉम। बच्चों लगता है कि यह चैनल हमारे लिए लाभप्रद है, शिक्षाप्रद है, तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड में भी शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।